वेलकम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल एस्ट्रो दीपांशु। ज्योतिष में शुक्र ग्रह को सौंदर्य, प्रेम, आकर्षण, कला और भौतिक सुखों का कारक माना जाता है। जब शुक्र अपनी स्वगृही राशि वृषभ और तुला में होते हैं तो यह व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से आकर्षक और स्टाइलिश बनाते हैं। शुक्र 29 जून को दोपहर 1:56 के करीब अपनी राशि वृषभ में गोचर करेंगे। जब शुक्र टॉरस वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं तो यह उसका स्वगृही गोचर होता है, क्योंकि वृषभ शुक्र की अपनी राशि होती है। यह स्थिति शुक्र के प्राकृतिक फलों को मैक्सिमम स्ट्रेंथ देती है। शुक्र लव, भोग विलास, कला, फैशन, म्यूजिक और व्यक्ति के पर्सनल रिश्तों का कारक ग्रह होता है। जब यह टॉरस में आता है तो इन सभी चीजों में अट्रैक्शन और चार्म बढ़ता है। लोग लग्जरी आइटम्स और ब्यूटी रिलेटेड चीजों में इंटरेस्ट लेने लगते हैं। लव लाइफ और रिलेशनशिप में हार्मनी आती है। फाइनेंशियल सिचुएशन सुधर सकती है। आर्ट, म्यूजिक, फैशन और क्रिएटिविटी के फील्ड में नए मौके मिलते हैं। तो आइए अब जानते हैं वीनस का टॉरस में ट्रांजिट सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा। मेष राशि, शुक्र आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे और यह आपके दूसरे और 7वें भाव के स्वामी है। शुक्र की स्थिति शुभ मानी जाती है। शुक्र आपके दूसरे और 7वें भाव के स्वामी है, इसलिए इस गोचर में आपके लिए धन लाभ के योग बनेंगे। खासकर यदि आप कलाकार हैं या म्यूजिक इंडस्ट्री और फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। इस ट्रांजिट के दौरान आप नए कपड़े, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक एक्सेट्रा की शॉपिंग के मूड में रह सकते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं की ओर आपका रुझान बढ़ेगा। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और रिश्तों में मधुरता आएगी। बट शनि की तीसरी दृष्टि आपके दूसरे भाव पर पड़ रही है, जो फाइनेंस के मामलों में तनाव ला सकती है। लेकिन शुक्र की मजबूत स्थिति उस नेगेटिविटी को काफी हद तक स्टेबल कर देगी। ऑल ओवर यह गोचर आपके लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद होगा और पारिवारिक सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होगी। जस्ट हैव पेशेंस। एज अ रेमेडी आप पानी में इत्र डालकर जल स्नान करें। वृषभ राशि, शुक्र आपके 6ठे भाव और लगन भाव के स्वामी हैं और आपके पहले भाव में गोचर करेंगे। शुक्र का पहले भाव में गोचर बेहतरीन परिणाम देने वाला माना जाता है। इसके साथ ही यह शनि के नेगेटिव प्रभावों को भी कम करेगा। इस गोचर के दौरान आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा और आप अधिक सेल्फ कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। यह समय फाइनेंशियल गेन्स, लव लाइफ में रोमांस और व्यापार में वृद्धि के लिए बेटर रहेगा। कला, म्यूजिक या फैशन इंडस्ट्री से जुड़े स्टूडेंट्स के लिए भी यह समय सफलता दिलाएगा। विवाह से संबंधित अटके हुए मामले सफल होंगे और प्रेम जीवन में मिठास बढ़ेगी। ओवरऑल यह गोचर वृषभ राशि वालों के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लव और सोशल इमेज में वृद्धि का समय होगा। एज अ रेमेडी ज्योतिषी सलाह से आप ओपल रत्न धारण कर सकते हैं। मिथुन राशि, शुक्र जो आपके 5वें और 12वें दोनों भाव के स्वामी हैं और यह आपके 12वें भाव से गोचर करेंगे। 12वें भाव में शुक्र का गोचर वैसे लाभकारी माना जाता है। इस समय आप अपने फैमिली से दूर रह सकते हैं, चाहे वह पढ़ाई, काम या ट्रैवल के कारण हो। किसी लॉन्ग ट्रैवल पर जाना पड़ सकता है, भले ही आप उसका मन बना रहे हो या नहीं, बट यह यात्रा व्यवसाय या करियर के लिहाज से लाभदायक हो सकती है। जो स्टूडेंट्स फॉरेन में पढ़ाई के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए यह गोचर पॉजिटिव न्यूज लाएगा। आप महंगे शौक, फैशन या घूमने फिरने में खर्च कर सकते हैं। मन को नियंत्रण रखना और संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। एज अ रेमेडी ज्योतिषी सलाह से आप ओपल रत्न धारण कर सकते हैं। कर्क राशि, कर्क के जातकों के लिए शुक्र आपके 4थे और 11वें भाव के स्वामी है। शुक्र का गोचर आपके इनकम के 11वें भाव में होगा। यह स्थिति अत्यंत शुभ मानी जाती है, क्योंकि शुक्र अपनी ही राशि में है और इनकम भाव में स्थित है, जिससे यह गोचर आपके लिए कई तरह की अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। इस समय आप व्हीकल या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं या आपकी की हुई इन्वेस्टमेंट इस गोचर के दौरान फ्रूटफुल साबित रहेगी। ट्रैवल के योग भी बनेंगे और आप फुल एंजॉय करेंगे ट्रैवलिंग में। फाइनेंशियल स्टेटस में सुधार होगा और धन आगमन के भी नए सोर्सेज बन सकते हैं। जो लोग फैशन, डिजाइन, म्यूजिक से जुड़ी फील्ड में काम करते हैं उनके लिए यह समय बेहद लाभकारी साबित हो सकता है। फ्रेंड्स एंड सिबलिंग्स का सहयोग मिलेगा और उनका साथ आपको मानसिक मजबूती देगा। एज अ रेमेडी आप थंब के नीचे शुक्र माउंट जो होता है इस जगह पर इत्र का लेप कर सकते हैं। नाउ सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए शुक्र 3रे और 10वें भाव के स्वामी है। शुक्र का गोचर आपके करियर और प्रोफेशन के 10th भाव में होगा। शुक्र का 10वें भाव में गोचर हमेशा बेटर नहीं माना जाता। इससे कामकाज में मेंटल स्ट्रेस, आर्गुमेंट्स और गवर्नमेंट से अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। बिजनेस या जॉब में चुनौतियां आ सकती हैं, जिससे मन थोड़ा अशांत रह सकता है। बट शुक्र अपनी ही राशि वृषभ में स्थित है,
इसलिए ये नेगेटिव प्रभाव बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ से नहीं होंगे। मीन टू से परिस्थितियां कठिन जरूर हो सकती हैं, लेकिन शुक्र आपको उन्हें सुलझाने की क्षमता भी देगा। गवर्नमेंट ऑफिशियल से विवाद की संभावना है, बिजनेस में हानि होने की संभावना है। इस गोचर के दौरान आपको सलाह दी जाती है कि आप पेशेंस और समझदारी से काम लें। चुनौतियां आएंगी, लेकिन आपके सहज व्यवहार, समझदारी और आकर्षण के चलते उनका समाधान भी संभव है। कुल मिलाकर यह समय संघर्षपूर्ण जरूर हो सकता है, लेकिन कामयाबी भी दिला सकता है। एज अ रेमेडी आप फ्राइडेज को सफेद मिठाई जैसे कि रसगुल्ला, बर्फी ये कुंवारी कन्याओं को खिला सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए शुक्र आपके दूसरे और 9वें भाव के स्वामी हैं। शुक्र का गोचर आपके भाग्य लक के 9th भाव में होगा। शुक्र इस समय अपनी ही राशि वृषभ में स्थित है, इसलिए यह गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी सिद्ध होगा। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और आपके मेहनत मोर देन एक्सपेक्टेड परिणाम देंगे। यह समय गवर्नमेंट कार्यों में सफलता तथा उच्च अधिकारियों से सपोर्ट पाने के लिए उत्तम रहेगा। धार्मिक यात्राओं या तीर्थ यात्राओं के योग बनेंगे, जिससे आपको मानसिक और आध्यात्मिक शांति भी मिलेगी। परिवार में कोई शुभ कार्य होगा या परिवारजनों के साथ संबंधों में सुधार होगा। फाइनेंशियल स्थिति भी इस समय अच्छी रहेगी। इन्वेस्टमेंट्स में लाभ होगा। स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता मिलेगी। यह शुक्र गोचर आपके लिए भाग्य, धन, परिवार और अध्यात्म से जुड़े क्षेत्रों में पॉजिटिव परिणाम देने वाला साबित होगा। एज अ रेमेडी आप सफेद गाय को हरा चारा खिला सकते हैं डेली। तुला राशि वालों के लिए शुक्र आपके लगन और 8वें भाव के स्वामी है। शुक्र का गोचर आपके 8वें भाव में होगा। 8वें भाव में ग्रहों का गोचर शुभ नहीं माना जाता, लेकिन शुक्र अपनी ही राशि में है, इसलिए यह कुछ मामलों में पॉजिटिव परिणाम भी देगा। इस गोचर के दौरान पास्ट में चली आ रही रुकावटें या प्रॉब्लम्स का समाधान मिलने के योग बनेंगे। फाइनेंशियली यह समय कुछ राहत देने वाला हो सकता है, लेकिन लग्नेश शुक्र अष्टम भाव में स्थित है, इसलिए हर स्थिति में पेशेंस बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। जल्दबाजी से बचें और सोच समझकर निर्णय लें। स्वास्थ्य के मामलों में विशेष सतर्कता बनाए रखें और यात्रा या वाहन चलाते समय सावधानी जरूर बरतें। एज अ रेमेडी आप ज्योतिषी सलाह से ओपल रत्न धारण कर सकते हैं। वृश्चिक राशि, शुक्र आपकी कुंडली में 7वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ 12th भाव के स्वामी भी होते हैं और शुक्र का वृषभ राशि में गोचर 7th भाव में होगा। वैसे तो सप्तम भाव में शुक्र के गोचर को अच्छे परिणाम देने वाला नहीं माना जाता, क्योंकि शुक्र का सप्तम भाव में गोचर जेनाइटल से संबंधित प्रॉब्लम देने का काम करता है, लेकिन स्वराशि में ट्रांजिट होने के कारण से आपको ऐसे रोग नहीं होंगे। सप्तम भाव में शुक्र के गोचर को यात्राओं में कष्ट देने वाला माना जाता है, तो इस समय में यात्रा न करें। जीवन साथी के थॉट प्रोसेस के साथ बैलेंस बनाकर चलने की स्थिति में अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। एज अ रेमेडी लाल गाय की सेवा करें। धनु राशि वालों के लिए शुक्र आपके 6th और 11th भाव के स्वामी हैं और शुक्र का गोचर आपके 6th भाव में होगा। बट 6th भाव में शुक्र का गोचर उतना शुभ नहीं माना जाता, लेकिन यह स्वराशि में है, तो इसका नेगेटिव प्रभाव थोड़ा कम पड़ सकता है। इस ट्रांजिट के दौरान बेवजह के झगड़े और विवाद से बचें। खासकर अगर किसी लेडी के साथ मतभेद हो जाएं, तो शांत रहना सबसे अच्छा रहेगा। अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखें, बैलेंस डाइट लें, डेली व्यायाम करें, वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। एज अ रेमेडी आप ज्योतिषी सलाह से व्हाइट पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। मकर राशि, शुक्र आपकी कुंडली में 5वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ 10th भाव के स्वामी होते हैं और शुक्र का वृषभ राशि में गोचर आपके 5th भाव में होगा। शुक्र का यह गोचर अच्छे परिणाम देने वाला माना जाता है। ऊपर से शुक्र अपनी स्वराशि में गोचर करेंगे। ऐसी स्थिति में वृष राशि में प्रवेश करते ही शुक्र आप 5th भाव से संबंधित परेशानियों को दूर करने का काम कर सकते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि लगातार 5th भाव पर बनी हुई है। ऐसे में शुक्र उन परेशानियों को दूर करने का काम करेंगे, जैसे कि शिक्षा में कुछ व्यवधान आ रहे हैं, लव लाइफ में कोई टेंशन चल रहा है, संतान सुख से संबंधित मामलों में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, एग्जाम में सफलता मिल सकती है, सगाई या शादी की बात अगर चल रही है तो वो आगे बढ़ सकती है। ओवरऑल शुक्र का यह गोचर आपको अच्छे परिणाम दे सकता है। एज अ रेमेडी माँ या माँ समान स्त्रियों की सेवा करें और उनका आशीर्वाद लेना शुभ रहेगा। कुंभ राशि, शुक्र आपकी 4th और 9th भाव के स्वामी है। शुक्र का गोचर आपके 4th भाव में होगा। 4th भाव में शुक्र का गोचर शुभ फलदायक माना जाता है। इस दौरान आपको मेंटल पीस और सेटिस्फैक्शन का एक्सपीरियंस होगा। न्यू प्रॉपर्टी या व्हीकल में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। फैमिली एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा। धन से जुड़ी स्थिति में भी सुधार होगा। यह गोचर पर्सनल लाइफ में बैलेंस और सेटिस्फैक्शन लाने वाला साबित होगा। एज अ रेमेडी आप ज्योतिषी सलाह से व्हाइट पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। मीन राशि, शुक्र आपके 3rd और 8th भाव दोनों के स्वामी हैं। शुक्र का वृषभ राशि में गोचर आपके 3rd भाव में होगा।
यह गोचर पॉजिटिव परिणाम देने वाला माना जाता है। इस ट्रांजिट के दौरान भाई बहनों और दोस्तों के साथ संबंध मजबूत होंगे, सामाजिक गतिविधियों में अधिक एक्टिव रहेंगे। कंपटीशन के क्षेत्र में आप अपने विरोधियों पर जीत हासिल कर सकते हैं। शुक्र का यह गोचर आपकी कुंडली में पहले भाव में स्थित शनि के नेगेटिव प्रभावों को भी कम करेगा, इससे जीवन में थोड़ी स्टेबिलिटी का अनुभव होगा। आप अपने जीवन के लगभग हर क्षेत्र में सुधार और लाभ महसूस करेंगे, चाहे वह पारिवारिक जीवन हो, करियर, स्वास्थ्य या आर्थिक स्थिति हो। एज अ रेमेडी ज्योतिषी सलाह से आप ओपल रत्न धारण कर सकते हैं।